हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज आज हम लोग 6.2 शुरू करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में पढ़ा था और उन दोनों थ्योरम्स को प्रूव किया था। तो आज उन्हीं के बेसिस पे 6.2 एक्सरसाइज हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फिगर 1 and 2, दिस इज फर्स्ट फिगर 1, दिस इज सेकंड फिगर 2। डीई बीसी के पैरेलल है। दोनों फिगर्स में जो डीई लाइन आपको दिखाई दे रही है वो बीसी के पैरेलल है। फाइंड ईसी, और हमने ईसी फाइंड करनी है फर्स्ट फिगर में और एडी फाइंड करनी है हमें सेकंड फिगर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फिगर 1 के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो अगर ऐसे लाइन गिवन होती है तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे? बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो ये हमारे पास रेशो प्रोपोर्शनल होती है। एडी जो है वो 1.5 है, डीबी 3 है, एई 1 है और ईसी हमें नहीं फाइंड, मतलब एसी हमें नहीं पता या हमें पता करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 की मल्टीप्लाई ईसी से करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो EC इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 और डिवाइड में 1.5 चला जाएगा। जब आप डेसिमल पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और कटिंग करने के बाद इट विल बी 2 सेंटीमीटर। ये सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो EC भी हमारी सेंटीमीटर में कैलकुलेट होकर आएगी। तो आंसर इज 2 सेंटीमीटर। सेकेंड फिगर की अब बात करेंगे। सेकेंड फिगर में भी हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी का जिक्र करेंगे और इस ट्राइंगल में जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है और ये चीज हमें गिवन है। तो अगर लाइन पैरेलल हो तो बीपीटी का यूज करेंगे और बीपीटी की स्टेटमेंट है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी हमें नहीं पता तो एडी को तो फाइंड आउट करना है। जो डीबी है उसकी वैल्यू 7.2 है, एई की वैल्यू 1.8 है और ईसी की वैल्यू 5.4 है। अब इसे हम लोग करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1.8 इंटू 7.2, तो एडी कैलकुलेट करने के लिए 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4 कर देंगे। पॉइंट या डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लगा देंगे, 72 का भी 10 लगा देंगे, 54 का डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 प्लेस कर देंगे। एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया। 18 के टेबल पे 54 और 3 के टेबल पर 72। तो हमारे पास 24/10 और जब दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। और अगेन ये सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो जो एडी है वो भी 2.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स हम लोगों के कवर हुए और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उसके लिए मुझे कॉपी करना है क्वेश्चन और फिर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मेरा कॉपी हो चुका है, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। स्टेटमेंट है
E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. एक ट्राइंगल है मेरे पास PQR। चलिए PQR, ये मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पर बना ली है और PQ के ऊपर है पॉइंट E और PR के ऊपर एक पॉइंट है F। ये पॉइंट है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। तो मुझे ये बताना है कि जो EF को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्या वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो EF पैरेलल विद QR और नॉट। तो यानी कि हमें कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, PE 3.9 सेंटीमीटर गिवन है, EQ 3 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए तो लिखी हुई है तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत है ही नहीं है। हमें क्या करना है, हम लोगों को पहले कैलकुलेट करनी है PE अपॉन EQ का रेशो। मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करता हूँ। तो PE की वैल्यू 3.9 और EQ की वैल्यू 3 है। डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 13/10। तो PE अपॉन EQ का जो रेशो है वो 13/10 मेरे पास आ गया। उसके बाद मुझे रेशो चेक करना है PF अपॉन FR। PF की जो वैल्यू है वो 3.6 सेंटीमीटर गिवन है और FR की जो वैल्यू है वो 2.4 सेंटीमीटर गिवन है। डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 36/24, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा कटिंग करके। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो रेशो है वो आपस में इक्वल नहीं आई। वी कैन से PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। जब ये रेशो इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब है जो लाइन है EF वो QR के पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू QR। मतलब क्या हुआ इस चीज का, मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन EF QR के पैरेलल होती तो जो रेशो है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनल आनी जरूरी थी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। लेकिन ये रेशो इक्वल या प्रोपोर्शनल नहीं आया, तो इसीलिए फिर ये लाइन भी पैरेलल नहीं है। तो इसीलिए जो फर्स्ट है वो उसमें EF नॉट पैरेलल टू QR हो गया। ओके, अब करेंगे हम लोग सेकंड इसका पार्ट। उसके लिए मुझे ये वाले जो है वो इरेज करने पड़ेंगे। चलिए ये मैंने फर्स्ट पार्ट का जो है वो इरेज कर दिया है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। PE जो है वो 4 सेंटीमीटर है और जो QE है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो डेसिमल पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 40 बन जाएगा, नीचे 45 है। 5 के टेबल पे कट करेंगे तो 8/9 बनेगा। PF की जो वैल्यू है वो है 8 सेंटीमीटर और FR की जो वैल्यू है वो है 9 सेंटीमीटर। 8/9। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो PE अपॉन EQ का रेशो आया है वो PF अपॉन FR के बिल्कुल इक्वल है, 8/9, 8/9। तो फिर इसका मतलब है हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। तो जब भी हमें पैरेलल प्रूव करनी हो लाइन तो कन्वर्स ऑफ BPT लगता है, और जब पैरेलल गिवन होती है तो फिर BPT लगता है। तो यानी कि EF जो है वो QR के पैरेलल है। तो ये सेकंड पार्ट हम लोगों का डन हो गया। अब करेंगे हम लोग थर्ड पार्ट, इसको आप इरेज कर देते हैं पहले। ओके, तो थर्ड पार्ट अब हम लोग करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है,
पी क्यू इज इक्वल टू 1.28। ओके, पी क्यू दे दिया हमें, ये टोटल लेंथ दे दी है पी क्यू, और पी आर इधर भी एक टोटल लेंथ दे दी है। पीई गिवन है तो पीई को लिख देंगे 0.18 अपॉन, हमें पी एफ दी हुई है, यानी कि हमें ई क्यू नहीं गिवन, लेकिन हम लोग ई क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग पी क्यू में से पीई को माइनस करते हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हमें पी क्यू में से पीई माइनस करनी पड़ेगी। तो पी क्यू है 1.28 और पीई की जो वैल्यू है वो 0.18 है। तो इसको सॉल्व करके 0.18 अपॉन 1.10 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इधर भी, तो इसका मतलब है 18/110। कट आउट करेंगे तो 9/55 आ जाएगा। पी एफ की वैल्यू 0.36 गिवन है, तो पी एफ को तो लिख देंगे 0.36। एफ आर नहीं गिवन, लेकिन एफ आर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर पी आर में से पी एफ माइनस करते हैं तो 0.36 तो आ ही जाएगा। पी आर की जो वैल्यू है वो 2.56 है, और पी एफ की जो वैल्यू है वो 0.36 है। तो 0.36 डिवाइडेड बाय 2.20। अगेन डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसीलिए क्रॉस हो जाएंगे ये आपस में। तो यहाँ पे जब हम लोग कटिंग करेंगे, पहले 2 के टेबल पे, फिर अगेन 2 के टेबल पे, तो आई एम गेटिंग 9/55। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो पीई अपॉन ई क्यू का रेशो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल आ गया है। और अगर ये चीज है तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के वी कैन से कि जो ईएफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो इसका मतलब है 3 में से हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं था पैरेलल ईएफ क्यू आर के, लेकिन बाकी दोनों पार्ट में जो ईएफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसके लिए मुझे कॉपी करनी है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें बीपीटी का यूज हुआ, और सेकंड क्वेश्चन में बीपीटी का कन्वर्स यूज हुआ है। तो ये जो चीज है, चलिए क्वेश्चन कॉपी हो गया है, क्लियर करेंगे। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने आती है। देखिए हमें ओके ठीक है, फिगर गिवन है, तो मुझे फिगर यहाँ पे ड्रॉ करनी है। पहले तो फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से दो ट्रायंगल्स को एक तरह से भी कह सकते कि ज्वाइन किया जा रहा है, और बी ए सी एंड डी, देन एम एंड एक लाइन ऐसे है, इसको नाम एल एन दिया है। ओके, तो फिगर में क्या है, एल एम, यानी कि एल एम ये वाली लाइन सी बी के पैरेलल है। तो एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, एक्चुअली पैरेलल के लिए एरो लगा देते हैं, एल एम सी बी के पैरेलल है। और जो एल एन है ये वाली लाइन वो सी डी के पैरेलल है। तो ये लाइंस आपस में पैरेलल है। वी हैव टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी। ओके, तो ये थोड़ा सा बेटर वे में लिखते हैं। हमें प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी के इक्वल है। तो ये रेशियो हम लोगों को प्रूव करनी है।
तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। जाहिर सी बात है, लाइंस पैरेलल गिवन है तो फिर हमें यहाँ पर बीपीटी का ही यूज होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी की। तो ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में क्या है, जो एल एम है वो सी बी या बी सी के पैरेलल है। दिस इज गिवन, ये गिवन है। तो बाय बीपीटी, तो बीपीटी का यूज करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। दिस इज इक्वेशन 1। तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई। उसके बाद हम लोग लगाएंगे ट्राइंगल ए सी डी में बीपीटी। ए सी डी में क्या है, जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है, गिवन। तो यहां पर भी क्या लगेगा, बीपीटी बाय बीपीटी। तो बीपीटी के लिए क्या रूल है, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। दिस इज इक्वेशन सेकंड। बीपीटी यही कहता है कि अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल की साइड के, तो जो बाकी की दो साइड है उनका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। तो इसीलिए हमने 1 एंड 2 इक्वेशन यहाँ पे जनरेट की। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से, तो दोनों 1 और 2 में जो राइट साइड है वो इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है इनके लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो ये हमारे पास डन हो गया। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए उसमें ए बी और ए डी का आना जरूरी है। तो ए एम और ए एन तो आ गया, लेकिन ए बी और ए डी अभी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स क्या करने याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेप है क्या चीज, पहले तो दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर दो, ये जरूरी है। अब आपको लगेगा कि हमें तो ए एम ऊपर चाहिए, तो हमें रेसिप्रोकल करने की क्या जरूरत है, इस मेथड से हमें इसमें रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड, कि पहले फर्स्ट स्टेप की पहले तो रेसिप्रोकल करें, उसके बाद एड 1 टू बोथ साइड्स। 1 इक्वेशन नहीं है, 1 नंबर है। तो जो 1 है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, मतलब एम बी अपॉन ए एम, 1 इसमें भी प्लस हो जाएगा, और एन डी अपॉन ए एन, इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो ए एम है वो हमारा एलसीएम, तो एम बी प्लस ए एम, और यहाँ पर ए एन आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एन डी प्लस ए एन क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ एम बी में जब ए एम जोड़ेंगे तो ये ए बी बन जाएगा। तो एम बी में ए एम जोड़ा, ए बी बन जाएगा, नीचे ए एम आ गया। एन डी में ए एन जब ऐड करिया तो फिर ए डी बनेगा, और नीचे ए एन आ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो रिजल्ट हमें चाहिए उसमें और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, कि जो टर्म हमें डिनोमिनेटर में चाहिए वो नोमिनेटर में आ रही है, और नोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में आ रही है। तो इसका मतलब है इस स्टेज पे आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया है, अगेन एक साइड कभी रेसिप्रोकल नहीं होती, हमेशा दोनों तरफ ही रेसिप्रोकल होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करके ये रिजल्ट हम लोगों का प्रूव हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का डन हो गया। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के 3 क्वेश्चंस डन किए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस दोबारा आपने आप जरूर करें, तभी आपको पक्के होंगे। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।